Hello students, welcome in Sky Classes. In this video we are going to discuss about some chromosomal syndromes. So previous video में मैंने आपको 3 syndromes explain किए थे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम. बट आपके एग्ज़ाम में कुछ और भी सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस वीडियो की रिक्वायरमेंट थी कि मैं आपको और भी क्रोमोसोमल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिफ़ाइन करूँ. तो सबसे पहले यहाँ पर दो फैक्ट हैं, दो ग्रुप हैं आप कह सकते हैं. फर्स्ट ग्रुप है यहाँ पर ऑटोसोमल सिंड्रोम का और सेकंड ग्रुप है यहाँ पर सेक्स सिंड्रोम्स का. इट मीन्स कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम में होने वाले सिंड्रोम्स को हम ऑटोसोमल सिंड्रोम बोलेंगे और जो भी सेक्स क्रोमोसोम में सिंड्रोम्स होते हैं उन्हें हम सेक्स सिंड्रोम्स बोलेंगे. तो चलिए एक एक फैक्ट्स को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि पहला फैक्ट है जैसे ऑटोसोमल सिंड्रोम. तो ऑटोसोमल सिंड्रोम में सबसे पहले यहाँ पर है डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम की डिटेल स्टडी हम लोगों ने पहले ही की है और यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ कि डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है. ठीक है, जिसे हम ट्राइसोमी बोलते हैं. तो यहाँ पर इसीलिए मेंशन है 21 ट्राइसोमी. इट मीन्स कि 21 वाले पेयर क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर एक फैक्ट क्लियर हो गया. हम लोगों ने एक और समझ लिया डाउन सिंड्रोम को. डिटेल हम इनकी कर चुके हैं इसलिए यहाँ डिटेल्स नहीं पढ़ने का. नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंड वन है एडवर्ड सिंड्रोम. देखिए एडवर्ड सिंड्रोम्स को हम क्या बोलते हैं, 18 ट्राइसोमी. इट मीन्स कि जो 18 नंबर का क्रोमोसोम होता है वहाँ पर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स यहाँ पर भी 47 क्रोमोसोम होंगे क्योंकि ट्राइसोमी है. तो बट ये है कि यहाँ पर 21 में हो रहा था डाउन सिंड्रोम में और यहाँ पर एडवर्ड सिंड्रोम में 18 नंबर पे हो रहा है. ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ईयर्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, बॉडी का कोई ऑर्गन्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और 1 साल के बेबीज़ में इट मीन्स कि इन्फेंट की डेथ भी हो जाती है, वो ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहते. ठीक है, तो उन्हें हम एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं. नेक्स्ट वन थर्ड है यहाँ पर पटाऊ सिंड्रोम. पटाऊ सिंड्रोम में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्राइसोमी हो रही है. मतलब कि एक क्रोमोसोम इंक्रीज होगा, 47 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे एंड 13 ट्राइसोमी. इट मीन्स कि जो 13वें नंबर का क्रोमोसोम होता है वहाँ पर एक क्रोमोसोम इंक्रीज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं. यहाँ पर भी जो बेबी है, इन्फेंट है, वो 1 to 3 मंथ से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा. ठीक है, उसकी भी डेथ हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद क्राइडू चैट सिंड्रोम. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ कोई चैट वैट नहीं होती है कि आप ये समझें कि अगर इसका नाम है क्राइडू चैट सिंड्रोम तो व्हाट, तो यहाँ हम ये बोलेंगे कि हाँ यहाँ तो चैटिंग हो रही है. बिल्कुल नहीं. यहाँ 5 मोनोसोमी. देखिए अब तक ट्राइसोमी हो रहा था, यहाँ पे मोनोसोमी है. डिलीशन ऑफ अ सॉल्ट आर्म ऑफ 5 क्रोमोसोम. जो 5th नंबर का क्रोमोसोम होता है वो यहाँ पर डिलीट होता है, एक उसकी आर्म जो है वो डिलीट होती है, तो इसे हम बोलते हैं. अनदर थिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर समझेंगे और वो है यहाँ पर हमारी नेक्स्ट ऑटोसोमल प्रॉब्लम जिसे हम लोग बोल रहे हैं फिलाडेल्फिया सिंड्रोम. ओके, इस सिंड्रोम में क्या होता है, आखिर इसमें क्या खास बात है, तो यहाँ पर भी 21 मोनोसोमी हो रहे. देखिए 21 ट्राइसोमी और मोनोसोमी में डिफरेंस है. यहाँ पर भी मोनोसोमी है. इट मीन्स कि 21 पेयर में 1 क्रोमोसोम की आर्म डिलीट हो जाती है. ठीक है, 1 आर्म डिलीट होती है तो 21 क्रोमोसोम पे. इसे हम फिलाडेल्फिया बोलते हैं. इसमें क्रॉनिक ग्रैनुलोसाइट ल्यूकीमिया की प्रॉब्लम होती है, मतलब एक तरीके का कैंसर फॉर्म करते हैं ये ग्रैनुलोसाइट जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे ऑटोसोमल के जो भी सिंड्रोम्स है उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो समझ लिए. नेक्स्ट वन यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं और वो है हमारे सेक्स सिंड्रोम से रिलेटेड. तो देखिए टर्नर सिंड्रोम मैंने आपको पूरा प्रॉपर डिटेल इस पर कराया हुआ है कि कैसे ये नॉन डिस जंक्शन की प्रॉब्लम फॉर्म होती है. तो यहाँ पर आप जानते हैं टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है ना. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 45 रह जाते हैं. तो सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम नहीं होगा. नेक्स्ट उसके बाद है क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम. क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम में भी डिटेल बता चुका हूँ कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा. और सेक्स क्रोमोसोम में सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इंक्रीजन हो रहा है एक क्रोमोसोम का, तो जो मेल है उनमें ब्रेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. डिटेल देख लीजिएगा आप लोग. देन उसके बाद है सुपर फीमेल सिंड्रोम जो है, यहाँ पर एक
एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, तो सुपर फीमेल उसे हम बोलते हैं। और यहाँ पर जो फीमेल होती हैं सुपर फीमेल सिंड्रोम में, वो मतलब रहेंगी, वो फीमेल कॉन्फ़िगरेशन उनका रहेगा, बट स्टेराइल होती हैं, ब्रेन की तरफ से भी वो रिटार्डेड होती हैं, और जो भी उनके जेनेटेलिया होते हैं वो पुअरली डेवलप होते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत से सिंड्रोम्स को पढ़ा, ठीक है, और उन्हें समझा भी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ अलग एक्स्ट्रा व्हाट ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूरी थे, रिक्वायर्ड थे कि यहाँ पर हम लोग इनके बारे में बात करें, और इस वजह से ये इम्पोर्टेंस भी थे। तो आई थिंक कुछ ना कुछ हेल्पफुल ज़रूर रहे होंगे, कुछ नया ही सीखे होंगे। अब तक 3 आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, बट ये एक्स्ट्रा नहीं है। 3 तो हमने 3-4 तो किए ही, उसके साथ में 3-4 और पढ़ लिए, तो बस थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। सो नेक्स्ट वन, थैंक यू स्टूडेंट।